सभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले ही दिन शोक प्रकाश के दौरान विपक्ष ने बवाल काट दिया। इसके बाद यह साफ हो चुका है कि आगे भी भारी हंगामे के आसार हैं। हम लोगों का भी समर्पित होगा, उस समय को भी रखना पड़ेगा। किसी भी सत्र के पहले दिन सदन में ऐसा नजारा शायद ही देखने को मिलता है, लेकिन झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन शोक प्रकाश के दौरान ही जमकर हंगामा हो गया। शोर शराबे के बीच स्पीकर संसदीय पार्टी की दुहाई देते रहे, लेकिन विपक्ष की ओर से हंगामा होता रहा। सदन के अंदर रुक रुक कर हंगामा होता रहा। कभी भानु प्रताप शाही शोक प्रकाश के बीच बोलते नजर आए, तो कभी वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बोलने के दौरान भी हंगामा होता रहा। इस बीच अपनी सीट से बाबूलाल मरांडी चुपचाप सदन की कार्यवाही देखते रहे। बाहर निकलते ही बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर पर निशाना साधते हुए कहा कि मिस्र के पिरामिड की तरह स्पीकर जेवीएम को ताबूत में जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ और इलेक्शन कमीशन ने उसको मान्यता दी और 1.5 साल से अधिक समय हो गया मिस्र के पिरामिड की तरह विधानसभा अध्यक्ष ने उसको ताबूत में जेवीएम को जिंदा रखा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि विधायकों का उस पर नाराजगी होना कि भाई आखिर आप कोई कानून सम्मत करेंगे ना। शोर शराबे के बीच विपक्ष की एकता भी टूटती नजर आई। ऐसा तब हुआ जब मुख्य सचेतक विरंची नारायण अपने दल की तरफ से शोक प्रकाश पढ़ रहे थे और उसी बीच बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने आपत्ति दर्ज करा दी। मनीष जायसवाल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के सदन में होते वो शोक प्रकाश नहीं पढ़ सकते। आजसू ने भी बीजेपी के शोर के समय पर सवाल खड़ा किया। मेरे ऊपर उनकी आपत्ति नहीं थी, उनकी आपत्ति माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्णय पर थी। कौन से निर्णय? नहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि शोक प्रस्ताव पढ़ने को नेता प्रतिपक्ष को नहीं आमंत्रित करके मुझे आमंत्रित किया, चीफ व्हिप को आमंत्रित किया। सदन इससे पहले आप उसी प्रस्ताव में थे, लेकिन जो मूलतः जो बातें थी उनके पीछे जो उनको खड़ा होने का ही था कि उनके विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया जा रहा है लंबे समय से, ये उनकी मांग, समय का चयन खाली सही नहीं हो पाया। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के रवैये पर सत्ता पक्ष भी बिफरा और शोक प्रकाश के दौरान हंगामे को अनुचित बताया। और आज जो परंपरा कायम हुआ है निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का आचरण नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का आचरण करने से ये सदन आसन का अवमानना की तरह है। मैंने एक तरफ से ये ठीक नहीं, उसे उसका गरिमा पर ठेस पहुंचता है। और यदि राजनीतिक लाभ के लिए, ऊंची राजनीति के लिए विपक्ष के सदस्य संसदीय परंपराओं का अवहेलना कर रहे हैं तो दुखद विषय है। पहले दिन के हंगामे से साफ है कि मॉनसून सत्र में आगे भी हंगामा होता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। इधर नियुक्ति नियमावली पर झारखंड में सियासत गर्म है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर खामियों को दूर करने की मांग की बात कही, लेकिन नियमावली पर कांग्रेस के रवैये पर बीजेपी ने निशाना साधा। कल गुजरेंगे, हम लोगों का भी समर्पित होगा। हंगामे के साथ मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन आगे भी सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर, महिला उत्पीड़न के साथ साथ नियुक्ति नियमावली को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने नियुक्ति नियमावली में हिंदी की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। साथ ही भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली भाषा शामिल करने की मांग की है। हेमंत सोरेन की सरकार के जन विरोधी, आदिवासी विरोधी, महिला विरोधी नीति के खिलाफ विधानसभा के भीतर भी और विधानसभा के बाहर भी हम इनके खिलाफ आंदोलन हम लोग करेंगे। नियुक्ति नियमावली पर संशोधन की मांग कांग्रेस भी कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। नियोजन में कुछ त्रुटियां थी, जिसमें हमने नियुक्त किया है जो सीएलपी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो मुख्यमंत्री से, जो तमाम लोगों ने, संगठन के लोगों ने और विधायक, माननीय विधायकों ने जो पॉइंट रेज किया है, उनसे उस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस विस्थापन नीति में सुधार, लैंड बैंक को निरस्त करने और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी ने नियुक्ति नियमावली पर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए हैं।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उसी कैबिनेट से नियोजन नीति को मंजूरी दी गई, जिसमें कांग्रेस के भी मंत्री हैं। ऐसे में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। मंत्रिमंडल से पास होता है विषय नियोजन नीति का, और उनके मंत्री क्या कर रहे थे? उनके मंत्री कर क्या रहे थे मंत्रिमंडल में कि नियोजन नीति पर आज वो त्रुटि की बात कर रहे हैं, और उसके लिए अध्यक्ष और विधायक दल का नेता उनका कांग्रेस का बात करेगा सरकार से। ये जनता को मूर्ख समझने का काम कर। हेमंत सरकार ने 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए नियमावली बनाई है, जिसमें झारखंड में 10वीं और 12वीं पास करने वाले को मौका देने की बात कही गई। लेकिन वैसे झारखंड के युवा जिन्होंने मैट्रिक या इंटर दूसरे राज्यों में पास किए हैं, वो झारखंड में नौकरी के हकदार नहीं होंगे। इसी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार की ओर से डीजीपी की नियुक्ति किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और इस मामले में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रहतोगी ने कहा कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया और फिर उन्हें हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बना दिया। राज्य सरकार की ओर से ऐसा किया जाना गलत है और इसके बाद राज्य सरकार ने नीरज सिन्हा की डीजीपी के पद पर स्थायी नियुक्ति कर दी। इस पर अदालत ने वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होने के बाद बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। विषयों पर हाई कोर्ट का टिप्पणी, तल्ख कड़ी टिप्पणी, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, चाहे फोरेंसिक अपॉइंटमेंट का सवाल हो, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के का सवाल हो, लेकिन ये सरकार है ही नहीं, ये सर्कस है, ये सर्कस है। और सर्कस में आज सुप्रीम कोर्ट से फिर एक फरमान आ गया। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी होता है, एपेक्स। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखी। पाकड़डांड और बांसजोर में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन स्कूलों में आदिवासी बच्चों का भविष्य संवरेगा। वहीं विद्यालय के शिलान्यास के बाद अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में अव्यवस्था का आलम है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि रूपा तिर्की की मौत मामले में सीबीआई जांच का आदेश हाई कोर्ट को देना पड़ा, जबकि राज्य सरकार को खुद पहल करनी चाहिए थी। प्रभारी शैलेंद्र सिंह जी का पूर्व विधायक उपस्थित होंगे, संवेदनशील रहे हैं और उनकी संपूर्ण विकास झारखंड के आपराधिक और नक्सली संगठनों के कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से सामने आया है। पंजाब के खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले तस्करों से अब झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर भी हथियार खरीद रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार पहुंचाने वाले गिरोह के सदस्यों ने खुलासा करते हुए झारखंड के अमन साव को हथियार सप्लाई करने की बात कही है। अमन साव का गिरोह उन्हीं हथियार के बल पर जेल में रहकर भी दहशत कायम कर रहे थे। गिरोह के अपराधी अत्याधुनिक हथियार के साथ वीडियो बनाकर उसे वायरल करते हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद झारखंड पुलिस एक्टिव है। स्पेशल सेल से मिले इनपुट के आधार पर झारखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर एक टीम दिल्ली में कैंप कर रही है। झारखंड के कुछ आपराधिक संगठित आपराधिक गिरोहों के भी इसमें नेटवर्क में शामिल होने के कुछ जो बातें सामने में आ रही है, उसकी अभी हम लोग जांच करें। हमारी टीम वहाँ पे कैंप कर रही है और जो भी जानकारियाँ उसमें मिल रही है उस पर झारखंड तथा अन्य जगहों पर हमारी कार्रवाई चल रही है।
खालिस्तान का आतंक भले ही अब थम गया हो, लेकिन खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान के रास्ते हथियारों की सप्लाई कर देश में आतंक फैला रहा है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी हथियारों की तस्करी होती है, जिसका बाजार इन दिनों झारखंड बन चुका है। नक्सली पुलिस अभियान के कारण कमजोर हुए हैं, जिसका फायदा संगठित आपराधिक गैंग उठाते हुए उन जगहों पर काबिज हो गए हैं जहां कोयला है और आतंक कायम करने के लिए आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। जहाँ बिहार के मुंगेर से या बंगाल से जो देसी हथियार आते थे, उसकी जगह अब ले ली है पंजाब में, जो जहाँ खालिस्तान हुआ करता था। और टेररिज्म के दौरान वहाँ आपको पता है पाकिस्तान का बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से वहाँ हथियार ऑटोमेटिक वेपन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन रहा है पंजाब और हरियाणा के आर्म सप्लायर्स का झारखंड के क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन का। हथियारों के इस खेल में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कई हथियार तस्करों के नाम सामने आ रहे हैं। अपराधी और नक्सली खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो ये बताती है कि आने वाले दिनों में पुलिस के लिए चुनौतियां काफी बढ़ने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर साहिबगंज में आरपीएफ ने पिंजरों में कैद बेजुबानों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया। लालची तस्करों ने छोटे छोटे पिंजरों में ठूंसे परिंदों की चोंच भी बांध रखी थी। छोटे छोटे पिंजरों में ठूंसे ये बेजुबान ना ठीक से सांस ले पा रहे हैं और ना चहचहा ही पा रहे हैं। शातिर तस्करों ने बड़ी बेदर्दी से हर एक परिंदे के चेहरे और चोंच को कपड़े के टुकड़ों से इस कदर बांध रखा है कि वो शोरगुल क्या मचाएंगे, ठीक से खड़खड़ा तक नहीं पा रहे। जब बरहड़वा आरपीएफ ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस पर छापा मारा तो ट्रेन की बोगी के अंधेरे कोने में इन तोतों को कुछ इस हाल में कैद पाया। एक एक पिंजरे में 50 से भी ज्यादा तोते जानवरों की तरह कैद थे। यही मिट्ठू मियाँ जब घर की मुंडेर पर चहचहाते दिखते हैं तो सौभाग्य और खुशहाली आते देर नहीं लगती। इन्हीं तोतों का झुंड जब एक साथ जमीन पर उतर आता है तो लगता है कि मानो हरियाली की चादर बिछ गई हो। और जब ये परिंदे कलरव करने लगते हैं तो उनकी गूंज हर किसी का दिल जीत लेती। लेकिन शांति और समृद्धि के प्रतीक माने जाने वाले इन तोतों को लालची तस्कर ने भेड़ बकरी की तरह ठूस रखा है। हर किसी की चोंच कपड़े से कसकर बांध दी थी ताकि उनकी जबान बंद रहे। तस्करों ने इस 250 से भी ज्यादा खूबसूरत तोतों को कटिहार से 23,000 रुपए में खरीदा। इन्हें छोटे छोटे पिंजरों में कैद किया, सबके चोंच कपड़ों से बांधे और ले गए भागलपुर, जहां जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में सवार हुए। ये ट्रेन जब बरहड़वा रेलवे स्टेशन में रुकी तो आरपीएफ ने छापा मारा और इन परिंदों को शातिर तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। अब ये पंछी वन विभाग के पास है। मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और खबर आ रही है कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन किया है। इरफान अंसारी ने कहा कि अफगानिस्तान में अफगानी और तालिबानी दोनों खुश हैं, दोनों को अमेरिकी फौज परेशान कर रही है। इरफान अंसारी विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उन्होंने विवादित बयान दिया है। क्या कहा यह हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, जिसमें इरफान अंसारी ने कहा कि तालिबान का उन्होंने समर्थन कर दिया। इसके अलावा इरफान ने कहा कि तालिबान के पक्ष में अपनी राय रखी है। इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है, अमेरिकी फौज पर परेशान करने का आरोप लगाया है और इरफान के बयान को अब सुनने की बारी है कि अफगानिस्तान और तालिबान वहां पे अमेरिकी शासन जुल्म कर रहा है। सच्चाई कुछ और है। वहां आप लोग भी डिबेट देखते होंगे। वहां ये है कि तालिबानी लोग और अफगानिस्तान लोग बिल्कुल खुश हैं। वहां ये अमेरिकन फोर्स वहां जाके ज्यादती कर रही है, माँ बहन बाल बच्चे को तंग करता है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। और जो फैलाया जा रहा है मार्केट में, ये बिल्कुल मेरा ये। और चलिए हमारे साथ
बीजेपी नेता दीपक प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक प्रकाश जी, आपने सुना इरफान अंसारी ने क्या विवादित बयान दिया, तालिबान के पक्ष में बोल रहे हैं इरफान अंसारी। कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी और कांग्रेस की मानसिकता झलक रही है तालिबान के संदर्भ में। जिस प्रकार से कांग्रेस की संस्कृति में परिवर्तन आते चले जा रहा है और राहुल जी मौन धारण किए हुए हैं। कांग्रेस इस बात का द्योतक हो गया है कि वो देश की मातृभूमि को भूल करके तालिबानी लोगों को समर्थन कर रहा है। तालिबान हमेशा से आतंक का दूसरा नाम है, हिंसा का दूसरा नाम है और भारत विरोधी का प्रशय देने वाला, ट्रेनिंग देने वाला का नाम तालिबान है, तालिबानी। इस प्रकार का बयान आ रहा है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तो आज मौन धारण की हुई है। इसलिए जहां इरफान अंसारी जी सम्मानित विधायक हैं, वो तो कटघरे में है ही इस प्रकार का बयान देकर, लेकिन कांग्रेस भी कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस भी अभी तक मौन धारण की हुई है। इस बयान के आने के बाद इससे साफ जाहिर हो सकता है कि कांग्रेस भी इस प्रकार के विधायकों को अपने पास रख करके एक वर्ग को खुश करने का वो प्रयास कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम साझा करने के लिए। तो इस वक्त इरफान अंसारी का जो विवादित बयान है वो सुर्खियां बटोर रहा, खासकर इस विवादित बोल पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया राय स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ इरफान अंसारी का यह बयान नहीं हो सकता और इसके पीछे जो कांग्रेस की जो भूमिका है वो भी इसे सपोर्ट करती हुई नजर आती है। फिर से एक बार सुनते हैं इरफान अंसारी ने क्या कहा। मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान और तालिबान वहां पे अमेरिकी शासन जुल्म कर रहा है। सच्चाई कुछ और है वहां। आप लोग भी डिबेट देखते होंगे। वहां ये है कि तालिबानी लोग और अफगानिस्तान लोग बिल्कुल खुश हैं वहां। ये अमेरिकन फोर्स वहां जाके ज्यादती कर रही है, माँ बहन बाल बच्चे को तंग करता है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। और जो फैलाया जा रहा है मार्केट में, ये बिल्कुल। तो इरफान का विवादित बयान इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा। अफगानी और तालिबानी दोनों साथ साथ हैं। अमेरिका परेशान कर रहा है कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, जिस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। दीपक प्रकाश ने साफ तौर पर कहा कि यह बयान सिर्फ इरफान अंसारी का हो, समझा नहीं जा सकता। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।